नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है और यहाँ पे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे अगर आप पीजी पास हैं तब भी अप्लाई कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा मौका मिला है। पीजी पास बहुत कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौका देती है। यहाँ पर एंट्रेंस भी होगा, तो एंट्रेंस के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर 9 नेट फेलोशिप भी मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर है तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक यूनिक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को भी देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया, समय दिया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से आज हमारा परिवार 64,000 लोगों का हो चुका है। तो आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सहायता चाहिए, बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, बोटनी में 2 सीटें हैं, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी में 9 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 8 है, माइक्रोबायोलॉजी में 4 है, जूलॉजी में 9 सीटें हैं, फार्मेसी में 11 है, केमिस्ट्री में 12 है, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में 17 है, मैथमेटिक्स में 19 है, फिजिक्स में 6 है, कंप्यूटर साइंस में 7 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 12 सीटें हैं, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 5 सीटें अवेलेबल हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7 है, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स में 4 है, बंगाली में 4 सीटें हैं, इंग्लिश में 1 सीटें हैं, हिंदी में 7 है, लिंग्विस्टिक एंड ट्राइबल लैंग्वेज में 3 सीटें अवेलेबल है, संस्कृत में 11 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 13 है, हिस्ट्री में 8 है, फिलॉसफी में 14 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 10 है, साइकोलॉजी में 11 है, रूरल मैनेजमेंट में 5 है, एजुकेशन में 4 है, लिबरल आर्ट्स में 12 और यहाँ पर सोशियोलॉजी में 2 सीटें हैं। आपका कौन सा सब्जेक्ट है साथियों और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है और आपके आसपास से कहीं किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आता है तो आपको सूचना दी जाएगी। या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं अप्लाई करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे ही वहां से नोटिफिकेशन निकल के आएगा आपको सूचना दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर फाइन आर्ट्स, म्यूजिक में 2 सीटें अवेलेबल है और कॉमर्स में 5 है, लॉ में 9 सीटें हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में 6 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 9 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 8 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 3 है, टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 6 सीटें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी मेजर सब्जेक्ट है सभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर फीस आप देख लीजिए, फीस इसका इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने के बाद भी कितना कम फीस है। देखिए, जब रजिस्ट्रेशन होगा तब 5200 रुपए लगेगा, पहले 4000 था, 5200 कर दिया गया। फिर जब एक सेमिनार प्रस्तुत करेंगे उस समय 5200 लगेगा और जब आप थीसिस सबमिट करेंगे उस समय 5200 रुपए यहाँ पर लगेगा। तो कुल मिलाकर 16,000 रुपए में आपकी पूरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। पूरे 3 से 5 साल की फी है, साफ साफ इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा
यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि पीजी वाले को भी फेलोशिप मिलेगा, जो जेआरएफ है उनको तो यूजीसी की तरफ से मिलता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप भी मिलेगा, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से। नोटिफिकेशन में लिख रखा है फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो जिन लोगों के पास कोई भी फेलोशिप नहीं है, नेट वगैरह नहीं है, तो उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर फेलोशिप मिलेगा अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो, ठीक है। और यहाँ पे आगे और भी हम डिटेल देख लेते हैं। एलिजिबल कौन लोग हैं, तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC को मिल जाता है पीजी के मार्क्स में। अगर 50 भी है SC ST OBC से है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ 3 तरह का प्रोसेस है। एक तो जिनके पास की नेट है तो उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जिनके पास कुछ भी नहीं, पीजी है, तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी होगा, रेट होगा, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें आप अपीयर होके इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीजी पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सभी के लिए ये आवेदन है। तो लास्ट डेट यहाँ पर अप्लाई करने की 14 नवंबर है, और जो रिटन टेस्ट होगा पीजी वालों का वो 20 नवंबर को होगा, और इंटरव्यू होगा 20 से 21 नवंबर। तो समय कम है। आपको इंटरव्यू में एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू ही है, और इंटरव्यू में मेजर रोल निभाएगा आपका टॉपिक और रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। क्योंकि एंट्रेंस तो क्वालिफाइंग होता है, सभी लोग पास कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपका कंपटीशन जेआरएफ नेट पीजी वाले से होता है। तो वहां पर आपको एज तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा टॉपिक और अच्छा रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करके लेके जाएंगे। तो अगर इन सभी चीजों में प्रॉब्लम है, टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू प्रिपरेशन में, तो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं साथियों, ठीक है। क्योंकि समय कम है तो घबराना नहीं है, हम भी आपके साथ हैं अगर आपको रिसर्च प्रपोजल वगैरह प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेट का जो यहाँ पर दिया हुआ है कि 50% क्वेश्चन जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहेगा, और बाकी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड और ऐसे टाइप क्वेश्चंस, दोनों मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पे एंट्रेंस में रहने वाला है, ठीक है। अप्लाई करने का जो फी है, जनरल को 800 रुपए लग रहा है, और SC ST PWD को 600 रुपए यहाँ पर अप्लाई करने का फी लग रहा है। तो एक एक करके हमने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर लिया है। यह त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब जो है सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम आपको आती है अप्लाई करने में। तो साथियों, अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अप्लाई लिंक और इस नोटिफिकेशन का PDF, और कोई भी यूनिवर्सिटी से PhD नोटिफिकेशन निकल के आता है तो आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी। तो जैसे ही लिंक पर क्लिक करिएगा, इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, PhD एडमिशन पे क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, और आप अपना सारा डिटेल फिल करके वहां पे फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों, एक एक करके हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, या चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।